स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्याकरण के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपकी तैयारी पूरी है तो आज देखते हैं आप लोग 50 में से कितना सही कर पाते हैं। चलिए शुरू करते। 1 नंबर का प्रश्न देखिएगा। 1 नंबर का प्रश्न है, व्यंजन के कितने प्रकार हैं? व्यंजन के आपको 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? 1 का सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको 2 नंबर प्रश्न है। 2 नंबर आपको प्रश्न है कि अंतःपुर का संधि विच्छेद क्या होगा? अंतःपुर का संधि विच्छेद आपको अंतः जोड़ पूर्ण होगा। क्या होगा? अंतः जोड़ पूर्ण। आपको सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको 3 नंबर प्रश्न है। 3 नंबर का प्रश्न आपको पूछा गया है कि निम्न में शुद्ध इनमें से शुद्ध है। निम्न में शुद्ध है तो शुद्ध शब्द इनमें आपको क्या हो जाएगा? वनवास शुद्ध शब्द हो जाएगा। डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखिएगा। वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा क्योंकि सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्याकरण से सारे प्रश्न महत्वपूर्ण, ध्यान से देखिएगा। 4 नंबर का प्रश्न है, सुरेश कौन संज्ञा है? सुरेश आपको इनमें संज्ञा आपको पूछा गया है तो सुरेश व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या होगा? व्यक्तिवाचक। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको 5 नंबर प्रश्न है। 5 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, सभा शब्द का स्त्रीलिंग है। सभा शब्द स्त्रीलिंग हो तो सभा आपको सभा का लिंग आपको स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्या होगा? सभा का लिंग स्त्रीलिंग हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको 6 नंबर का प्रश्न है। 6 नंबर का प्रश्न ध्यान से देखिए। 6 नंबर में है प्रश्न कि यह कविता मैंने लिखा है, रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। तो 6 नंबर का आपका राइट आंसर होगा निजवाचक। क्या होगा? निजवाचक। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको 7 नंबर का प्रश्न है। कितना नंबर प्रश्न है? 7 नंबर का प्रश्न ध्यान से देखिएगा। 7 नंबर में है कि मोहन आया किस काल का उदाहरण है? मोहन आया किस काल का उदाहरण है? तो 7 नंबर का प्रश्न का आप लोग आंसर दीजिएगा। तो 7 नंबर का प्रश्न का आंसर हो जाएगा समान भूतकाल। क्या होगा? समान भूतकाल। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको 8 नंबर प्रश्न है। 8 नंबर में आपको प्रश्न पूछा गया कि भाई बहन कौन सा समास है? भाई बहन कौन सा समास है? वो आपको हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या होगा? द्वंद्व समास, यानी कि बी आपका बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ पे द्वंद्व समास लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे द्वंद्व समास लिखा हुआ तो आप लोग यहाँ से ध्यान से देखिएगा। आप लोग इसको अच्छे तरीके से आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपको 9 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा। 9 नंबर आपको प्रश्न पूछा गया है कि धन शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? धन शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? धन का आपका संपत्ति हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको 10 नंबर है कि विधवा शब्द का विलोम क्या होगा? विधवा शब्द का विलोम क्या होगा? साधवा हो जाएगा। क्या होगा? साधवा। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको 11 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। 11 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में शुद्ध वाक्य क्या होगा? निम्न में शुद्ध वाक्य क्या होगा? तो ये आपका राइट आंसर होगा, हम तो अवश्य जाएंगे। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 12 का प्रश्न देखिएगा। 12 नंबर में है कि झोला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय से आपका प्रश्न पूछा गया। प्रत्यय आपको लास्ट में जुड़ता है, ठीक है, और उपसर्ग आपको शुरू में जुड़ता है। तो 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आ होगा। झूला। आ देखिए आपको लास्ट में आता है। बी आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको 13 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। 13 नंबर का प्यारे बच्चों आपको प्रश्न पूछा गया है कि बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग यानी कि रूप क्या होगा? बुद्धिमान का स्त्रीलिंग रूप आपको हो जाएगा। बुद्धिमान का स्त्रीलिंग रूप आपको हो जाएगा। इसका ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन इसका डी आपको हो जाएगा। क्या होगा? डी इसका ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्या होगा? 13 का डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कितना नंबर प्रश्न था? 13 नंबर प्रश्न आपको प्यारे बच्चे था। 13 का राइट आंसर क्या होगा? डी आपको हो जाएगा। बुद्धिमती। ठीक है, क्या होगा? बुद्धिमती। डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको 14 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि पंचम शब्द का संधि विच्छेद है। पंचम शब्द का संधि विच्छेद आपको हो जाएगा पम जोड़ चम। सी आपका राइट आंसर। पम जोड़ चम। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको 15 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। 15 नंबर का प्रश्न प्यारे बच्चों आपको पूछा गया है कि दूध के दांत न टूटना मुहावरे का अर्थ क्या है? दूध के दांत न टूटना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अनुभवहीन। ये आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न
नेक्स्ट प्रश्न आपको 16 नंबर प्रश्न है। कितने नंबर प्रश्न है? 16 नंबर। 16 नंबर का प्रश्न है, 16 नंबर में है कि निम्न में कौन शब्द सर्वनाम है? सर्वनाम इनमें आपको पूछा गया, तो सर्वनाम इनमें आपको हो जाएगा आप हो जाएगा सर्वनाम। क्या होगा? 16 का आप इसमें सर्वनाम हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर होगा। 16 का राइट आंसर क्या होगा? बी आपका राइट आंसर होगा। ध्यान से देखिएगा आप लोग, 17 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। 17 नंबर में है कि 4 गज मलमल 4 गज मलमल कौन सर्वनाम है? ठीक है, कौन सा विशेषण आपको पूछा गया है? ठीक है, 4 गज मलमल कौन सा विशेषण है? तो 17 का राइट आंसर होगा, आप लोग बताइएगा। ठीक है, 17 का आपको आप लोग राइट आंसर होगे, बताइएगा 17 का ए होगा कि बी होगा? देखिए 4 गज इसमें आपको बी राइट आंसर होगा। कई लोग आप लोग 4 गज संख्या, देखिए संख्या यहाँ पे नहीं होगा, परिमाण बोधक होगा। क्या होगा? बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ए आपका नहीं होगा, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न आपको 18 नंबर का प्रश्न है। 18 नंबर का प्रश्न है कि अनुमति शब्द का पर्यायवाची निम्न में कौन है? अनुमति शब्द का पर्यायवाची निम्न में कौन है? तो सहमति हो जाएगा। क्या होगा? सहमति, डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखिएगा, 19 नंबर प्रश्न है। 19 नंबर का प्रश्न आपको पूछा गया है कि रक्षा शब्द का विलोम क्या होगा? तो रक्षा शब्द का विलोम आपको क्या हो जाएगा? विनाश। रक्षा का क्या होगा? विनाश। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको 20 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। वास्तविक देखिए क्या लिखा गया कि वास्तविक शब्द में प्रत्यय है। ठीक है, वास्तविक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? वास्तविक में प्रत्यय है, तो वास्तविक में एक प्रत्यय हो जाएगा। क्या होगा? वास्तविक में क्या हो जाएगा? एक प्रत्यय। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको 21 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। 21 नंबर में प्रश्न है कि नी उपसर्ग के योग से बना शब्द है। नी उपसर्ग के योग से बना शब्द है, तो इसका क्या होगा? निःशुल्क। क्या होगा? निःशुल्क। देखिए निः शुल्क, यहाँ पे क्या आया? उपसर्ग नि, तो डी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको 22 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि नौ का उच्चारण स्थान क्या होगा? नौ का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो नौ का उच्चारण स्थान आपको मूर्धा से होता है। क्या किससे होता है? मूर्धा से होती है। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? 22 का बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको 23 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। 23 नंबर में प्यारे बच्चों आपको प्रश्न पूछा गया है। 23 नंबर का प्रश्न है कि हिंदी तथा इनकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी तथा इनकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? तो वो आपको देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न आपको 24 नंबर का प्रश्न है। 24 नंबर में प्रश्न आपको पूछा गया है, इज्जत शब्द का लिंग क्या होगा? इज्जत शब्द का लिंग आपको क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्या होगा? स्त्रीलिंग। ये राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपको तो का उच्चारण स्थान है। तो का उच्चारण स्थान है, तो का उच्चारण स्थान आपको दंत से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? दंत से। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न है आपको 26 नंबर प्रश्न है। 26 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि बेमन शब्द कौन सी समास है? बेमन शब्द कौन सी समास है? तो बेमन शब्द आपको समास नन्य समास हो जाएगा। क्या होगा? नन्य समास। डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको 27 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। 27 नंबर में आपको प्रश्न पूछा गया है कि स्नेह को मारक रेखांकित शब्द में कारक है। तो आपको इसमें कारक पूछा गया है, तो 27 का राइट आंसर होगा संबंध कारक। इसमें क्या होगा? संबंध कारक। डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो क्या यहाँ पे पूछा गया संबंध का चिन्ह क्या होता है? को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? संबंध। डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखिएगा। 28 नंबर का प्रश्न आपको पूछा गया है कि व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका संधि विच्छेद आपका राइट आंसर हो जाएगा वी जोड़ आयाम। ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर का प्रश्न है कि अकेला दम मारना मुहावरे का क्या अर्थ है? ठीक है, अकेला दम मुहावरे का क्या अर्थ है? तो 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा अकेला दम
मुहावरे का क्या अर्थ है? तो अकेला हो जाएगा, क्या होगा? अकेला। डी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? 29 का राइट आंसर क्या होगा? 29 का राइट आंसर होगा डी। ठीक है, डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न आपको 30 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि देवालय देवालय शब्द में देवालय शब्द कौन समास है? देवालय शब्द कौन सा समास है? देवालु आपको तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या होगा? तत्पुरुष समास, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट 31 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि मोर मोर शब्द है, मोर शब्द इनमें से कौन सा है? तो मोर शब्द इनमें से आपको हो जाएगा तद्भव। मोर कौन सा शब्द हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको कितना नंबर प्रश्न है? 32 नंबर प्रश्न है। 32 नंबर में पूछा गया अधिकार कौन सा उपसर्ग है? अधिकार कौन सा उपसर्ग है? अधिकार में आपको कौन सा उपसर्ग है? तो अधिकार में आपको उपसर्ग हो जाएगा अधि। क्या होगा? अधि उपसर्ग हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको 33 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। तूफान शब्द कौन संज्ञा है? तो तूफान आपका हो जाएगा तूफान जातिवाचक हो जाएगा। क्या होगा? जातिवाचक आपको तूफान जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको 34 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। 34 नंबर का प्रश्न पूछा गया है अवल 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 शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? अवल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो वो आपको अबला हो जाएगा। क्या होगा? अबला हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखिएगा। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा सारे प्रश्न को। मनोहर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? मनोहर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मनोहर शब्द का संधि विच्छेद मनोह जोर हर होगा। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको 36 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। 36 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के आपको 3 भेद होती है। ठीक है, तो संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। सी राइट आंसर होगा। कई बार ये प्रश्न पूछे गए। देखिए सारे प्रश्न जो भी हम बता रहे हैं ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको कितना नंबर प्रश्न है? 37 नंबर प्रश्न है। 37 नंबर का प्रश्न आपको पूछा गया है। आगे 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 नाथ न पीछे पगहा लौकिक लोकोकित का क्या अर्थ है? तो इसका क्या राइट आंसर होगा? किसी तरह जिम्मेदारी का न होना। क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? 37 का आपका राइट आंसर होगा। 37 का राइट आंसर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट प्रश्न है आपको 38 नंबर का प्रश्न। ठीक है, कितना नंबर प्रश्न? 38 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा आप लोग। 38 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि मुखचंद शब्द का समास क्या होगा? मुखचंद्र का समास क्या होगा? ठीक है, मुखचंद्र का समास आपको समास से रिलेटेड आपको प्रश्न पूछा गया है। तो मुखचंद्र का समास हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा। क्या होगा? कर्मधारय। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको 39 नंबर प्रश्न है। 39 नंबर का प्रश्न पूछा है। निम्न में नरक शब्द का विशेषण है। नरक शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? नरक का नरकीय हो जाएगा। क्या होगा? नरकीय। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको 40 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। 40 नंबर का प्रश्न आपको पूछा गया है कि निम्न में आँख क्या लिखा गया? आँख शब्द का पर्यायवाची शब्द है। निम्न में आँख शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आँख शब्द का लोचन हो जाएगा। क्या होगा? लोचन। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न आपको 41 नंबर प्रश्न है कि बंधन शब्द का विलोम क्या होगा? तो बंधन शब्द का विलोम आपको मुक्ति हो जाएगा। क्या होगा? मुक्ति। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको 42 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। 42 नंबर में प्रश्न है कि कम खाने वाला के लिए एक शब्द है। कम खाने वाला के लिए एक शब्द क्या है? कम खाने वाला की एक शब्द आपको क्या हो जाएगा? अल्पाहारी। सी राइट आंसर होगा। क्या होगा? सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको कितना नंबर प्रश्न है? 43 नंबर का प्रश्न आपको पूछा गया है कि छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? छात्र का ये प्रश्न कई बार पूछे गए। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। 43 नंबर का प्रश्न 43 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? छात्रा। स्त्रीलिंग आपको पूछ रहा है। छात्रा राइट आंसर होगा। डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न आपको सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है। 44 नंबर का प्रश्न देखिएगा। 44 नंबर का प्रश्न आपको पूछा गया है अमृत का पर्यायवाची है।
अमृत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अमृत का आपको सुधा हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा ध्यान से, 45 नंबर का प्रश्न देखिएगा। 45 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि कमर कसना मुहावरे का अर्थ है। कमर कसना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा तैयार होना। क्या होगा? तैयार होना। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको कितना नंबर प्रश्न है? 46 नंबर। शुद्ध शुद्ध शब्द है, इनमें शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? शुद्ध शब्द आपको प्र प्रकित हो जाए। क्या होगा? प्रकित। बी इसमें राइट आंसर होगा। क्या होगा? बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है? परी हो जाएगा। सिंपल है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया। देखिए छोटा छोटा प्रश्न आपको पूछ देता है, ठीक है। तो आपको राइट आंसर क्या होगा? ए आपका राइट आंसर होगा। 47 का राइट आंसर ए आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न 48 नंबर का प्रश्न। 48 में खाली हाथ होना मुहावरे का क्या अर्थ है? खाली हाथ होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? आप लोग इसका राइट आंसर होगा। ए होगा या सी होगा? कुछ न मिलना या पास पैसा नहीं होना। देखिए आपको सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? सी इसका राइट आंसर। पास पैसा न होना। सी आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखिए। नेक्स्ट आपको 49 नंबर का प्रश्न है। अवकाश शब्द में उपसर्ग है। अवकाश शब्द में उपसर्ग क्या होगा? अब होगा। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको 50 नंबर का प्रश्न देखिएगा। राजगृह में समास है। राजगृह में समास आपको तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या होगा? तत्पुरुष समास। ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न आपको 85 नंबर तक प्रश्न था प्यारे बच्चों, लेकिन हम 2 प्रश्न ज़्यादा दिए आप लोग को, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सर्वनाम है? निम्नलिखित में सर्वनाम है। तो 51 नंबर का प्रश्न ऑप्शन देखिएगा। राजेश, पुस्तक, मैं, सीता। 51 नंबर का प्रश्न आपको क्या हो जाएगा? सर्वनाम पूछा गया आपको, तो सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको 52 नंबर प्रश्न है, ठीक है। तो यही आपको लास्ट प्रश्न है 52 नंबर। पराजय में कौन सा उपसर्ग है? पराजय में आपको उपसर्ग हो जाएगा, बी उपसर्ग हो जाएगा। देखिए उपसर्ग से भी उपसर्ग और समास से ज़्यादा प्रश्न रहता है, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से उपसर्ग और समास को याद कर लीजिएगा, ताकि आपको यहाँ से प्रश्न न छूटे। और आपको उच्चारण स्थान से भी प्रश्न रहता है। तो ये रहा आपको व्याकरण से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाएंगे, और कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग 50 में से कितना सही कर पाए, ठीक है। 50 प्रश्न में से आप लोग कितना सही कर पाए ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा।